नमस्कार दोस्तों, लीजिए आज हमारे साथ है एक युवा सोच, हमेशा युवाओं के साथ अपनी गरीब शोषित पीड़ित लोगों की आवाज बनकर के दबंगाई के साथ में जो है मुखरता से आवाज बनकर के लड़ाई लड़ने वाले भाई गोपाल जी गुर्जर, जो कि इसी टाइम मालपुरा टोडा राइसिंग से जो है विधानसभा से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। और आप देख सकते हैं पीछे सैकड़ों की हजारों की तादाद में जो इनके समर्थक है। सबसे पहले तो गोपाल जी, आपको हमारे चैनल की ओर से बधाई। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, आप जो है पहले पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद में आपने जो निर्दलीय ताल ठोकी, किस विचारधारा से आपका मन और किस प्रकार की विचारधारा आपके अंदर आई कि आपने निर्दलीय ताल ठोक दी? देखिए, मैं 15-20 साल से जमीनी नेता हूँ जी। मैं जनता के हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, हर दुख सुख में जनता का भागीदार बनता हूँ। और गत बार भी मैंने निर्दलीय फार्म लगाया था, पर आला कमान के समझाइश के आधार पर मुझे कहा गया कि अगली बार आपका महत्व दिया जाएगा और टिकट दिया जाएगा। तो मैंने उसके आधार पे गत बार फार्म उठाया। इस बार जनता की पूरी आवाज थी, सर्वे के नाम से यहाँ जनता ने मेरा नाम सबसे ऊपर भेजा। सर्वे गाइडलाइन जो पार्टी को चाहिए था वो सब पार्टी ने, जनता ने उनके पास भेजा। उसके बावजूद मेरा टिकट काट कर एक व्यापारी है 15 दिन के लिए आए और कुछ नेताओं से मेलजोल की, तालमेल बिठाया, पता नहीं किस रिश्ते से, क्या मनीराम जो भी आप कह सकते हो, उसके आधार पर उसने टिकट लेकर जनता के बीच में आया। उसको जनता ने नकार दिया है। जनता आत्मा और मन से जिसे चाहती है, चाहे टिकट मिले नहीं मिले, पर उसकी जनता का आशीर्वाद इस बार फुल मेरे ऊपर है। गोपाल जी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप चल रहे हैं, जो कि यहाँ की जनता त्रस्त है जिन मुद्दों से? देखिए, यहाँ कुछ विकास का नाम है ही नहीं। यहाँ मेरे पूरे युवा बेटे हैं, पढ़े लिखे, उनके लिए रोजगार की दृष्टि से बहुत कमजोर एरिया है। मैं रोजगार के संसाधनों को मजबूत करने का काम करूंगा। यहाँ पे महिला कॉलेज, जो आज किसी भी विधानसभा से, हर विधानसभा में महिला कॉलेज है, पर मेरा ही टोडा मालपुरा ऐसा विधानसभा है जहाँ सरकारी महिला कॉलेज नहीं है। यहाँ पे हमारे बिशलपुर के पानी की वर्षों से मांग चल रही है सिंचाई के लिए। यहाँ अन्याय के साथ, अनीति के साथ बाहर पानी भेजा जा रहा है, पर हमें सिंचाई का जो वर्षों का संघर्ष है वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा जनता को साथ लेकर सिंचाई का पानी किसानों तक पहुंचाना। यहाँ सेटलमेंट हमारी जमीनों का नहीं हो पाया है। यहाँ स्थितियां, यहाँ की नक्शे फटे हुए हैं। 199 विधानसभा का सेटलमेंट है, पर यहाँ की इस विधानसभा को अनदेखी की गई और यहाँ सेटलमेंट नहीं हुआ। जमीन के नक्शे फटे हुए हैं। मेरे किसान भाई नक्शे फटे लेकर जमीन कोर्ट कचहरियों में लुटते रहते हैं। मैं सबसे पहले सेटलमेंट कराकर इस क्षेत्र को, किसानों को राहत देने का काम करूंगा। यहाँ कई बार मेहनत करते हैं किसान, पर सिंचाई के लिए सही मायने में फार्म पूर्ण, मकान, जो योजनाएं हैं उनके बीच में आम आदमी तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती, क्योंकि यहाँ किसी ने इस जनता को संभाला नहीं। मैं उन योजनाओं को नीचे जमीनी हकीकत तक ले जाने का काम आपका ये बेटा करेगा। गोपाल जी, जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जैसे डोर टू डोर आप संपर्क कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी जनता का रिस्पांस किस तरीके से आपको मिल रहा है? सर, जनता इतना आशीर्वाद दे रही है कि मेरे सामने मुझे लगता ही नहीं कोई विपक्ष है। एक तरफा मुझे सिलाई मशीन चल रही है। टोडा में कल 30 से 40 हजार आदमी मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे। फार्म बनाया तब मुझे 30 से 40 हजार आदमी पहुंचे। और आज किसी भी गांव में जाता हूं, क्योंकि प्रताड़ित है जनता। एक विधायक को 10 साल का शासन दिया, उसने पूरी अनदेखी क्षेत्र से की है। उसने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। तो वो एक सबसे बड़ी ताकत बनकर मेरे पास जनता का आशीर्वाद मिला। दूसरा, जो एक व्यापारी है, उससे कोई लेना देना नहीं था जनता का, और एकदम अचानक आ गया। मैं बीच का आदमी हूँ, जनता की जमीन हकीकत में बैठने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए जनता का अपार समूह 36 कौम का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बिना भेदभाव के, बिना जातिगत के, बिना राजनीतिक के, सब 36 कौम को साथ लेकर मैं चल रहा हूं और जनता मेरे पर फुल आशीर्वाद कर रही है। 36 कौम का प्यार और आशीर्वाद, ऐतिहासिक जीत होगी। मुझे लगता है, ये तो कहते हैं कि निर्दलीय, मैं तो दोनों पार्टियों से भी ज्यादा मजबूत अब हुआ हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सबके सामने कह के जा रहा हूं, 1 लाख वोटों से जीतकर इस विधानसभा में सबसे बड़ा ये विधानसभा मेरी जनता को समर्पित करूंगा। गोपाल जी, मान लीजिए आपको जैसे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलता है, आपको विजेता हासिल होती है, तो आप कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि आप इन जनता को, पीछे के जो लोगों ने उपेक्षा की है, उसकी तरह आप उपेक्षा नहीं करेंगे, नहीं भूलेंगे? देखो, मैं 15 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। राजनीतिक आदमी एक चावल का पता
जब चावल पकाते हैं उसका एक चावल ही पता चलता है कि कितना पक गया। मुझे 20 साल से जनता के बीच और दुख सुख में हूँ। मेरे हर व्यक्ति, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा को पता है कि गोपाल गुर्जर हमारे बीच का आदमी है। वो जनता से अनदेखी नहीं करेगा, 36 कौम के साथ लेकर चलेगा। और विश्वास रखना, मैंने अपना जीवन मेरी जनता के बीच में समर्पित कर दिया है। जब तक एक एक पल, एक एक खून का कतरा मेरे में है, ये मेरी मालपुरा टोडा विधानसभा की जनता के लिए यही समर्पित कर दूंगा। और मैं जन सेवा में लगा हूं और मेरा जीवन जन सेवा में ही सब रहेगा। देखिए मित्रों, ये थे गोपाल जी गुर्जर और इनका कहना है कि जनता के लिए समर्पित होकर के कार्य करेंगे। 25 तारीख को मतदान होना है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है। अब देखना यह है कि जनता का आशीर्वाद किन की तरफ रहता है, ये तो भविष्य के गर्त की बात है। आज की खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।